Hello students and welcome to the class. We are in the world of e-coaching and today's our topic is time, speed and distance. As you must have heard all three parameters that's been written here, right? Time, speed and distance, ठीक है? और ये जो topic है, this is one of the very important topics in terms of any aptitude exam, ठीक है? आप कोई भी aptitude exam उठा के देखेंगे, let it be a lower level exam or a higher level exam, you will find many questions of this topic, right? I'll say many, even more than one. Yes, of course, it would be many questions. ठीक है? So आज का हमारा क्लास जो होगा वो होगा time, speed, distance, and as you know, we'll start from very basics, considering you don't know anything. ठीक है? And I'll start from very basic and we'll go to the highest peak. ठीक है? अच्छे एग्जाम्पल्स भी करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट हमेशा बेसिक से करते हैं. So let's get into the topic straight away. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's start the concept of basic and concept understanding of time, speed and distance. ठीक है? अच्छा, time, speed and distance का सबसे basic relation कौन सा है? Sir, the relation between time, speed and distance that we know is सबसे basic वाला relation कौन सा है? Speed is equals to distance upon time. है ना? हम यूजुअली क्या बोलते हैं कि सर मैं 40 की स्पीड पे ट्रैवल करके आया. 40 क्या? किलोमीटर्स पर आवर. ये किलोमीटर्स किसका यूनिट है? डिस्टेंस का. आवर किसका यूनिट है? टाइम का. सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, एज यू कैन सी. ठीक है? सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये सबसे बेसिक चीज है हमारा. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. तो अगर मैं इसी इक्वेशन के रिलेटेड एकदम सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, लेट्स से एज शोन द डिस्टेंस between let's say A and B is 100 and the speed at which one is traveling is 20. तो टाइम कितना लगेगा? Come on quickly, you can pause the video and give me the answer. चलिए, आई होप आपने क्विकली कैलकुलेट किया होगा और आपका आंसर आया होगा. सर ऊपर से कितना सिंपल क्वेश्चन है सर ये तो. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. आपने टाइम पूछा है ना, सो टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. हमारा डिस्टेंस कितना है? 100. हमारा स्पीड कितना है? 20. सर अवर आंसर वुड बी 5. इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता सर. एग्जैक्टली, आंसर इज 5. इज दिस करेक्ट? आर यू श्योर? वही पूछ रहा हूं मैं, सोच लो. इज दिस करेक्ट? नहीं. हाँ, कुछ लोगों ने कहा, अंदर से आवाज आया, अरे भाई यूनिट्स का है 20 क्या 100 क्या चने ममरे. यूनिट्स, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स. ठीक है? सो नो, बिकॉज वी आर नॉट गिवन यूनिट्स ऑफ एनी क्वांटिटी. ठीक है? सो मान लो अगर आपको स्पीड जो है 20, वो हो सकता है आपको मीटर्स पर सेकंड में दिया हो सकता है किलोमीटर्स पर आवर, हो सकता है माइल्स पर आवर, है ना? स्पीड के बहुत सारे यूनिट्स है, आउट ऑफ विच ये 3 सबसे फेमस हैं जो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं. अगेन, मीटर्स पर सेकंड, किलोमीटर्स पर आवर एंड माइल्स पर आवर. अच्छा, आपको ये जो मैंने 100 दिया है वो भी डिस्टेंस है, वो भी कुछ भी हो सकता है. मीटर्स, किलोमीटर, सेंटीमीटर, माइल, लाइट ईयर्स, है ना? वैसे लाइट ईयर इज लेट्स से आउट ऑफ रेंज, लेकिन हो तो सकता है. ठीक है? नाउ सो लाइकवाइज द टाइम कैन बी इन सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स और एनीथिंग एल्स. तो वही समझना है हमें कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का सबसे बेसिक रिलेशन ये है, और उन सारे जो पैरामीटर्स है उनके डिफरेंट यूनिट के हिसाब से हमारे आंसर्स आता है. पहले कुछ क्वेश्चंस हम उसके रिलेटेड करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि हम कंसेप्चुअली धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. ठीक है? आपके सामने पूरा स्लाइड है, राइट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है? चलिए, सो जैसे मैंने यूनिट्स का बात किया, सबसे पहला बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है यूनिट्स का? डिस्टेंस का. अच्छा, 1 किलोमीटर कितना आ जाएगा सर? 1000 मीटर्स. 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स. 1 मीटर 1000 millimeters. 1 mile is equals to 1.61 kilometers. This is approximately. If you are appearing for any local exam, like write a CAT or ZET or something like that, उसमें there are less chances that you will be given in miles. Mostly Indian exams की अगर बात करें, you will face these units of distance, that is kilometers, meters or even centimeters. Miles will be less. But if you are appearing for any other exam like overseas exam like GRE, GMAT or any other countries entrance exam, right? ठीक है? So in that you might face mile as well. लेकिन इन दोनों का conversion बहुत कम जगह पे पूछा जाता है. But still you must be knowing this is an approximate relation between these two. चलिए, understood? वैसे ही टाइम के यूनिट्स क्या होंगे? 1 hour is equals to 60 minutes.
1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, तो ऑब्वियसली एक आवर में 60 मिनट्स, उसमें 60 सेकेंड्स, तो टोटल 3600 सेकेंड्स इन 1 आवर. इजीली अंडरस्टैंडेबल. ठीक है, डन. चलिए नेक्स्ट पार्ट, स्पीड. स्पीड का यूनिट, जैसे ये सारी चीजें ना शायद हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है, लेकिन स्पीड का यूनिट का कन्वर्जन हमने फ्रीक्वेंटली यूज नहीं किया हमारी लाइफ में. आई विल शो यू समथिंग. लुक हियर, किलोमीटर्स पर आवर. किलोमीटर्स पर आवर से अगर हमें मीटर्स पर सेकंड में जाना है, यू सी किलोमीटर से मीटर में जाना है. सर किलोमीटर्स टू मीटर्स जाने के लिए ये रहा मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है ना, 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स. आवर्स से सेकंड्स में जाना है, सर 1 आवर इज इक्वल्स टू 360 सेकंड्स. You multiply it with 3600. So ultimately what you have is 1000 in numerator, 3600 in denominator. You cancel this out. What you get is 5 by 18. बहुत सिंपल है, 0 0 कैंसिल किया, 5 2 जा और let's say 5, हाँ 2 5 जा and 2 18 जा, sorry 2 5 जा and 2 18 जा, so you get 5 by 18. So what is this? This is speed conversion quickly. मान लो आपको ऐसा बोला है that 18 kilometers per hour is what meters per second. सर पता है हमें किलोमीटर्स पर आवर से मीटर्स पर सेकंड में जाना है, मल्टीप्लाई बाय 5 by 18, 18 18 कैंसिल, सर 5 मीटर्स पर सेकंड. दिस इज द वे यू हैव टू डील विद इट. ठीक है, सो दिस इज अ स्पीडी कन्वर्जन ऑफ स्पीड. एग्जैक्टली सेम वे इफ आई आस्क मीटर्स पर सेकंड में से किलोमीटर्स पर आवर में जाना हो, इसका उल्टा हो गया ना यार. इसमें क्या है, किलोमीटर्स पर आवर टू मीटर्स पर सेकंड. यहां क्या है, मीटर्स पर सेकंड टू किलोमीटर्स पर आवर. ऑफ कोर्स इट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ दैट इज 5 by 18 की जगह क्या आ जाएगा, 18 by 5. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, सो आपके सामने कुछ जो हमारा कॉन्सेप्ट है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, उन तीनों के यूनिट कन्वर्जन आपके सामने हैं. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. एकदम बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं हम लोग. ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे, उसी के बेसिक एग्जांपल हम करते हैं. बेसिक होगा एकदम. देख ले आप, बताइए आंसर क्या आएगा. यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा इसे. ठीक है, अ साइकिलिस्ट कवर डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर्स इन 2 मिनट्स एंड 30 सेकंड, फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, हमें किसमें दिया है डिस्टेंस, मीटर्स एंड मिनट्स में. स्पीड किसमें पूछी है, किलोमीटर्स पर आवर में. कोई नहीं, कवर कर लेंगे. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि साइकिलिस्ट, मतलब मुझे पूछा क्या है, फाइंड हिज स्पीड, अप्रोच समझना. फॉर द एंटायर टाइम स्पीड डिस्टेंस यही अप्रोच रहेगा. दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको पूछा क्या है, स्पीड. सो सबसे पहले व्हाट यू राइट इज स्पीड. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यू अंडरस्टैंड दिस. डन. ठीक है, नाउ कितना डिस्टेंस दिया है, 750 मीटर्स. देखो मैंने मीटर्स यहां पे इंटेंशनली लिखा है ताकि आई डोंट मेक मिस्टेक. 2 मिनट्स. अच्छा, मीटर्स पर मिनट नहीं, मीटर्स के साथ यूजुअली क्या सेट होता है, जैसे हमने देखा था ना, किलोमीटर्स पर आवर में से आप किसमें जाते हो, मीटर्स पर सेकंड. यहां पर सेकंड. सो मीटर्स के साथ यूजुअली सेकंड होता है, किलोमीटर्स के साथ यूजुअली आवर होता है. ठीक है, अंडरस्टैंडेबल थिंग. सो मीटर्स पर सेकंड लिखना है मुझे, लेकिन दिया था मिनट में. अब मिनट्स को सेकंड में, तो 2 मिनट मतलब कितना हो गया, 120 सेकंड्स. सिंपल सी बात है ना. नहीं, 2 minutes and 30 seconds. I'm sorry, this is 2 minutes and 30 seconds. So I guess it would be 150 seconds. That's great. ठीक है, so this is 5 meters per second. लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है. लेकिन क्यों, क्योंकि क्लियरली पूछा है फाइंड योर आंसर इन किलोमीटर्स पर आवर. सो 5 meters per second मल्टीप्लाइड बाय, सर मीटर्स पर सेकंड में से किलोमीटर्स पर आवर में जाना हो तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई 18 by 5 एज डिस्कस अर्लियर. 5 5 कैंसिल, क्या बच गया, 18. ये आपका आंसर है. दैट आंसर इज 18 किलोमीटर्स पर आवर. एज सिंपल एज दैट. आई थिंक ये आपका आंसर आया भी होगा, है ना. ठीक है, देयर यू गो, आपके सामने आपका आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. एक और अच्छा एग्जांपल समझते हैं. लेट्स से रमेश इज ड्राइविंग अ कार विद अ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर्स. तो आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं. हाउ फार, यहां पढ़ना, इन मीटर्स, विल ही गो इन 90 मिनट्स. हाउ लॉन्ग, इन सेकेंड्स, विल इट टेक हिम टू कवर 700 मीटर्स. आपके सामने क्वेश्चन है. यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा. रमेश इज ड्राइविंग अ कार एट 126 किलोमीटर. सबसे पहले हाउ फार का मतलब क्या है, यू आर आस्क्ड डिस्टेंस. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है,
स्पीड कितना है 126 किलोमीटर्स पर आवर मल्टीप्लाइड बाय, ही विल गो इन 90 मिनट्स। अच्छा 90 मिनट्स, बात समझना, ये आवर है, किलोमीटर्स पर आवर, ये मिनट्स है, आवर्स एंड मिनट्स इज नॉट गोना कैंसिल, बात समझ रहे हो ना? आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। और हमें पूछा भी किस में है, मीटर्स में, डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, ठीक है। 126 किलोमीटर्स पर आवर जो है उसे मैं मीटर्स पर सेकंड्स में कन्वर्ट कर देता हूं 5/18। नाउ दिस इज मीटर्स पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 90 मिनट्स, 90 इंटू 60 सेकेंड्स, सेकेंड्स कैंसिल हो गया, फेयर इनफ। हमारे सामने 18 5s आर 90, ठीक है, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहां पे, यू सी इट विल बी 126 into 5 into 5, that is 25 into 60 meters। आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। What you will get for this? You see, you will get 189,000 meters. That's what you're gonna get, 189,000 meters, ठीक है। So this is one way of solving this। Sorry, another way of solving this, same 126 into 90 by 60 करके हमने निकाल लिया। What is this? This is kilometers per hour। यहां पे मुझे 90 मिनट्स था, डिवाइड बाय 60 कर लिया, क्या आ गया, आवर, आवर कैंसल, 126 into 90 you get 189 किलोमीटर्स। आंसर किस में पूछा है, मीटर्स में, so 189 into 000, that is your meters। There you go, सिंपल अप्रोच, राइट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स, क्या पूछा है इस बार, टाइम। सर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है इस बार 700 मीटर्स अपॉन स्पीड कितना है 126, लेकिन किलोमीटर्स पर आवर इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स गेट कैंसिल, सेकेंड में हमारा आंसर आ जाएगा अगर इस तरह से करेंगे। सो इट विल बी 700 into 18 अपॉन 126 into 5, क्वाइट सिंपल टू सॉल्व, है ना। क्या आएगा ये 14, मतलब 140 आएगा यहाँ पे, है ना, 126, सो 9 2s 9 14s 14 14 10 10 2s 20, is it so? Answer is 20 seconds, there you go, answer is 20 seconds, ठीक है। सो व्हाट टाइम इट विल टेक, और ही विल टेक, और रमेश विल बी टेक, ठीक है, टू कवर 700 meters, he will take 20 seconds। I hope you got both the answers, that also in the same units which was asked, right, like meters and second। गलती मत करना, ठीक है। ऑप्शंस देख के कभी कभार हम ऐसे हड़बड़ा जाता है कि यार ये तो सिंपल है, कर लेते हैं फटाफट, है ना, ठीक है। I hope you understood this। Let's go to the next part where we see one good example, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो लोग दौड़ रहे हैं, उषा एंड हीमा। आप गलती ना करो इस क्वेश्चन में, इसलिए पहले से दिखाता हूं, दोनों स्पीड अलग अलग यूनिट्स में दी गई है, 25 मीटर्स पर सेकंड, 70 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस हीमा टेक्स 30 मिनट्स मोर देन उषा, फाइंड द डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस कौन सा ढूंढना है, कितना डिस्टेंस कवर करने में वो 30 मिनट्स ज्यादा लेगी, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा इसे, राइट। सो यहाँ पे ना ऐसे जब स्पीड कंपैरिजन है ना, इट्स अ क्लियर स्पीड कंपैरिजन, लेकिन यहां पे जो मोर या लेस देते हैं, अप्रोच समझना, जो मोर या लेस देते हैं, यहां पे क्या दिया है, हीमा टेक्स 30 मिनट्स मोर देन उषा, मतलब डिफरेंस किसका दिया है, टाइम का। सो व्हाट आई डू, सिंपल, कैन आई राइट टाइम डिफरेंस इक्वल टू टाइम टेकन बाय हीमा टेक्स मोर, राइट। सो टाइम टेकन बाय हीमा माइनस टाइम टेकन बाय उषा, समझ रहे हो ना। वाई वुड आई स्टार्ट लाइक दिस, इनिशिएट में ये प्रॉब्लम कैसे करूंगा, क्योंकि यहां पे मुझे डिफरेंस किसका दिया है, टाइम का, ये समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज टाइम डिफरेंस इज गिवन, आई स्टार्ट लाइक दिस, आई कंटिन्यू टाइम टेकन बाय हीमा, ठीक है। टाइम मतलब टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस टाइम टेकन बाय उषा, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उषा उषा हीमा हीमा, फेयर इनफ। डिस्टेंस कितना कवर कर रही है हीमा, वी डोंट नो सर, अपॉन स्पीड कितना है हीमा का, हीमा स्पीड इज 25 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा,
नाउ आई हैव टू डिसाइड, यहां पे मैं क्या रखूंगा 30, बिकॉज द डिफरेंस इज 30, समझ रहे हो ना? सॉरी, difference is 30. Now I can write this in seconds as well. I can write this in hours as well, right? 30 minutes है ना, तो 30 by 60, तो ये क्या आ गया? आवर। अगर ये आवर है तो मुझे स्पीड्स किस में रखनी पड़ेगी? किलोमीटर्स पर आवर में। स्पीड ऑफ हीमा 25, उषा एंड हीमा, तो हीमा का 70 किलोमीटर्स पर आवर है, ठीक है, माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा अपॉन उसका स्पीड कितना है? 25 मीटर्स पर सेकेंड। सो यहां पे मैं उसे मीटर्स पर सेकेंड में से किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट कर देता हूं। सो 25 इंटू 18 बाय 5, 5 5 जा 18 5 जा 90। सो 90 किलोमीटर्स पर आवर। समझ आया ना? ये हमने किसका स्पीड कवर किया? दिस वी कन्वर्टेड फॉर उषा। फेयर इनफ। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इक्वेशन वी हैव? Distance covered by Hema, distance covered by Usha. Now, to cover a certain distance, मतलब दोनों same distance cover कर रहा है. So I can simply write D here, because both are covering same distance. अपना पहले मैं generalize लिख रहा था, सीधी बात है, ठीक है? So this is 1/2, fair enough. So मेरे पास क्या equation बचा? D by 70 minus D by 90 equal to 1/2. इसे solve करते हैं। 90d minus 70d, that is 20d upon 6300 equal to 1/2, or we can simply say d equals to 6300 into nothing upon 2 into 20. So 0 goes like this, and 630 upon 4, so that will be 4 1s are 4, 2 3 4 5s and 3 0 4 7s, 157.5 something आना चाहिए, ठीक है? Can let's see here, do we have the same answer? 157.5 kilometers. Yes, we have the same answer here. So this is the way I will be approaching this question, ठीक है? और वही चीज मैं यहां पे आपको यूजुअली प्रिंटेड फॉर्म में भी दिखा देता हूं। सबसे पहले मैंने उषा का टाइम्स कवर किया, ठीक है? डिफरेंस 30 है, तो मैंने आपको बताया अप्रोच ऐसा क्यों करेंगे, मैंने आपको दिखाया। 0.5 आवर्स है, दोनों को मैंने किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है? जब मैंने इसको सॉल्व किया, व्हाट डिड आई गेट? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 157.5, 157.5, दैट्स माय आंसर, as you can see here, ठीक है? I hope you understood, और आपका आंसर भी आया था। So this is good question. Now it is a step further, right? अभी तक जो यूनिट्स वाले किए वो सिंपल थे। This is good question. I hope आपका आंसर आया था, ठीक है? नहीं तो आपके सामने है। चलिए, let's go to the next part. In a flight of 600 kilometers due to bad weather, average speed of an aircraft was reduced by 200 kilometers per hour. And hence it took 30 minutes more to complete the flight. Find usual time of flight. थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन है, यहां पे भी आपको डिफरेंस दिया है। So does it work like that? You kindly check. देखें, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है, राइट? सो यहां पे ना दो तरह के डिफरेंस दिए हैं। एवरीवन प्लीज फोकस, ठीक है? कौन से डिफरेंस दिए? इट टुक 30 मिनट्स मोर। सर एक तो टाइम डिफरेंस दिया है, ठीक है, और दूसरा एक डिफरेंस पता है, द एयरक्राफ्ट स्पीड वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर्स पर आवर। नाउ यूजुअल स्पीड उसका लेट्स से S1 था, अब क्यों ड्यू टू बैड वेदर उसका एवरेज स्पीड, बैड वेदर के कारण उसका एवरेज स्पीड कम हो गया, तो जो कम हुआ स्पीड है वो मान लो S2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस उसने क्या दिया है? 200 किलोमीटर्स पर आवर। दो डिफरेंस दिए हैं, आप दोनों ही इक्वेशन बना सकते हो। जस्ट यू हैव टू चेक विच इक्वेशन यू विल बी कंफर्टेबल टू सॉल्व। लेकिन अप्रोच वही रहता है, ध्यान से देखें अप्रोच क्या रहता है, यू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस, ठीक है? चलिए लेट्स ट्राई हियर, फोकस करना है यहां पे। अज्यूम यूजुअल टाइम ऑफ फ्लाइट इज h आवर्स, ऐसा हम मान लेते हैं, एंड यूजुअल स्पीड इज s, ठीक है, डन। देन वी कैन कंसिडर टू इक्वेशंस हियर। डिफरेंस ऑफ टाइम ध्यान से समझना, मैंने क्या किया,
यूजुअल टाइम अगर बैड वेदर नहीं होता तो उसको h घंटे लगते थे और यूजुअल स्पीड उसका s था, ठीक है। उसको कवर कितना करना है, 600 किलोमीटर इन बोथ द केसेस, राइट। सो वी कैन कंसीडर पहले तो डिफरेंस ऑफ टाइम जो कि 30 मिनट्स मोर दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगेन ध्यान से देखना यहां पे, एवरीवन प्लीज फोकस, ठीक है। 600 अपॉन s माइनस 200 माइनस 600 अपॉन s इज इक्वल्स टू 0.5। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन यू शुड अंडरस्टैंड। कैसे आया समझा रहा हूं, ध्यान से देखें। नाउ टाइम डिफरेंस है ना ये, दिस इज बेसिकली टाइम डिफरेंस। सो टाइम टेकन विथ बैड वेदर माइनस टाइम टेकन इन यूजुअल वेदर, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 मिनट्स और 1/2 आवर्स, है ना। डन। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझना, इस केस में डिस्टेंस कितना कवर करना है सर, 600। इस केस में सर 600। अच्छा, स्पीड जब बैड वेदर है तब स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर जितना कम हो गया है, मतलब यूजुअल स्पीड हमने कितना कंसीडर किया है, s। सो इस वक्त स्पीड कितना होगा, s माइनस 200। हालांकि यूजुअल में वो रहता है s। ये दोनों टाइम आ गए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, टाइम डिफरेंस 30 मिनट्स। और बिकॉज वी आर कंसिडरिंग 600 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स पर आवर, यहां हमें रखना होगा आवर। यू सी द अप्रोच, मैं यूनिट्स में गलती नहीं कहो इसलिए हर बार आपको दिखा रहा हूं। ये आवर्स कितने आएंगे, 1/2। मोस्ट कॉमन मिस्टेक हियर, यू राइट 30 हियर, दिस एंटायर इक्वेशन एंड राइट 30 हियर, गलत हो जाएगा। डिफरेंस 30 मिनट से यहाँ 1/2 आवर दिखा। आई होप यू अंडरस्टूड। सो वहीं से ये इक्वेशन आया है, यू सी हियर 600 अपॉन s माइनस 200 माइनस 600 अपॉन s इज इक्वल्स टू 0.5। इजीली अंडरस्टैंडेबल, राइट, ठीक है। यू कैन सॉल्व दिस, might little time taking, ठीक है, डन। अच्छा, दूसरा जो हमने कंसिडर किया, स्पीड का डिफरेंस समझना। यूजुअल स्पीड s, स्पीड यूजुअल माइनस स्पीड व्हेन बैड वेदर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 200। हाँ जी सर, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज स्पीड फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके सर, डिस्टेंस कितना, 600। सर यहां पे डिस्टेंस कितना, 600 अपॉन, सर यहां पे टाइम कितना, यूजुअली कितना टाइम लेता है बंदा, हमें नहीं पता ना, लेट्स से h आवर्स यहां हमने कंसीडर किया है, माइनस बैड वेदर में वो कितना टाइम लेता है, जितना टाइम लेता था उससे 30 मिनट्स ज्यादा, मतलब कि h प्लस 0.5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 200। यूनिट चेक कर लो, 600 किलोमीटर्स h आवर्स, 600 किलोमीटर्स आवर्स, 200 किलोमीटर्स पर आवर, सब कुछ सही है। यू कैन इजीली सॉल्व दिस, यू कैन इजीली सॉल्व दिस एंड डायरेक्टली गेट योर टाइम। Why this equation is important here? Find usual time. समझ रहे हो ना, हम यहां से सॉल्व करेंगे तो हमें पहले स्पीड मिलेगा, फिर टाइम ढूंढना पड़ेगा, यहां से सीधा टाइम मिलेगा। ट्राई दिस एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर एज 1 आवर। कितनों का आया था, अगर आपका आंसर आया था, पैट ऑन योर बैक फ्रॉम माई साइड, ठीक है, बिकॉज दिस इज गुड क्वेश्चन, है ना। ये अच्छी एग्जाम यानी कि हाई लेवल एग्जाम में भी एक बार पूछा गया है, एंड मीडियम लेवल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, ठीक है, डन। सो यू सी, सिर्फ इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड हियर, अभी तक सर हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या सीखा, सर एक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके अलावा कुछ सीखा क्या, नथिंग, nothing, literally nothing. And how many questions we have seen already, types of question you see, ठीक है। So this is the variety of questions that you usually find from time speed distance concept in many examinations. I hope you understood. Let's go to the next part. हाँ, अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले ना एक और चीज यहां पे देखो, क्या इन दोनों क्वेश्चंस में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, यू ओनली रीड दिस,
ध्यान से, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दिस। चलिए, आई होप आपने इसको रीड किया होगा। कुछ दिखा डिफरेंस? सर कुछ नहीं है। नहीं नहीं सर दिखा, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। कौन सा वर्ड पता है? दिस इज योर होमवर्क, ट्राई दिस। ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ दिस is a little different kind of questions than all the questions that we have done till now. क्या लिखा है इसमें, ध्यान से देखिए। A man travels 3/4 at his original speed. क्लियर लिखा है 3/4 of his original speed। सबसे पहले ये समझे, अगर ओरिजिनल स्पीड s है और अगर वो 3/4 of his original speed से ट्रैवल कर रहा है, तो मतलब उसने अपनी स्पीड कम कर दी है। 3/4 s is basically less than s। ये तो समझ रहे हैं ना, बड़ा सिंपल सा बात है ना। 3/4 is 0.75 s, whereas this is 1 s। हाँ ठीक है सर, ये तो समझ गए सर। डन। ओरिजिनल स्पीड एंड हेंस टेक्स 10 मिनट्स मोर। अगर बंदा स्पीड कम करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। लिखा है ना टू रीच ऑफिस, टू रीच ऑफिस ही ऑलवेज कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस। सो हेंस टेक्स 10 मिनट्स मोर, 10 मिनट उसको ज्यादा लग गए। क्या पूछ रहा है? फाइंड यूजुअल टाइम टेकन टू रीच ऑफिस। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय सेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। A man travels 3/4 of its original speed, मतलब पहले तो हम ऐसा मान लेते हैं ना, उसकी ओरिजिनल स्पीड s है, उसने ट्रैवल किया किस पे? 3/4 s पे। पहले लगने वाला टाइम था t, अब लगने वाला टाइम है t plus 10। डन सर, समझ आ गया है ना। नाउ यू सी, क्या सेम रहता है? स्पीड चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ। अब ऑफिस रीच करने के लिए डिस्टेंस सेम रहता है ना, सो दैट्स द कॉमन पैरामीटर दैट वी हैव। व्हिच इज द कॉमन पैरामीटर? डिस्टेंस। So distance 1 equals to distance 2. Distance is equals to speed into time. Distance is equals to speed into time. Speed 1 time 1, speed 2 time 2. क्यों? क्योंकि ये दोनों चेंज हो रहे हैं ना, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड 1 यूजुअल स्पीड s, टाइम 1 यूजुअल टाइम t, स्पीड 2 उसने अपना स्पीड कितना कर दिया? 3/4 s into टाइम 2 t plus 10, है ना। सर ये स्पीड आपने कौन से यूनिट में ली है? आई एम इंटेंशनली नॉट मेंशनिंग यूनिट हियर बिकॉज जो भी था वो कैंसिल हो गया, जो था वो उसी के साथ चला गया, है ना। लेकिन यहां समझे, ये क्या है? t plus 10। अगर ये टाइम है मिनट्स में, दिस 10 इज मिनट्स, तो आपका पूरा टाइम मिनट्स में है, ऐसा कंसिडर करके आप आगे बढ़ना। ठीक है, बिकॉज स्पीड इज कैंसिलिंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो व्हाट डू यू गेट हियर? इट इज 4t equal to 3t plus 10 into 3, 30. Clearly implies 4t minus 3t, t equals to 10 minutes. T equals to 10 minutes. Easily understandable. 30 minutes. I'm sorry. T is equals to 10 तो ऊपर है, 40 minus 3t, t is equals to 30 minutes. Easily understandable. ठीक है, मतलब अगर उस बंदे को 10 मिनट ज्यादा लगता है उसकी स्पीड 3/4 करने से, तो यूजुअली वो 30 मिनट यानी आधे घंटे में ऑफिस पहुंचता होगा। ये रहा आपके सामने मेथड 1। लुक फॉर अ कॉमन पैरामीटर, जो अप्रोच मैंने आपको बताया। क्या कॉमन है यहाँ पे? डिस्टेंस। लुक फॉर दैट आउट ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। योर टाइम एंड स्पीड आर चेंजिंग, दीज कांस्टेंट, योर डिस्टेंस इज कॉमन, सो देयर यू गो, वही का वही इक्वेशन है। सॉल्विंग वी गेट यूजुअल टाइम इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स। यहां पे मेथड 1 क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज ऑब्वियसली एक दूसरा मेथड होगा। कौन सा मेथड है समझे। नाउ लेट्स फोकस कि ये मेथड क्या समझा रहा है हमें। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, मैंने सबके आगे सिर्फ 1 लिख दिया है, ध्यान से देखिए, और कुछ नहीं किया। ठीक है, नाउ लेट्स फोकस फर्दर। अब क्या हो रहा है? नाउ स्पीड इज डिक्रीज्ड टू 3/4, हैव टू कीप डिस्टेंस एज इट इज, डिस्टेंस तो सेम है। तो समझे 1d का 1d, अगेन फोकस करना, 1d जो था वो 1d का 1d रहा। स्पीड जो है वो 1 में से 3/4 हो गई। टाइम 1 में से कितना करना पड़ेगा ताकि सो दैट दिस रिमेन्स 1d? सिंपल है ना, 1d equals to 1s into 1t. Here also you have to keep 1d, but this unfortunately has happened 3/4. So that what shall I multiply here so that it gets cancelled?
and I am left with s into t. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, you must know this. Come on, answer. Tell to yourself. 4/3 4 4 3 3 कैंसल, बचेगा क्या? s into t. मतलब यहां क्या आ जाएगा? 4/3 t. कहां से? 1t में से. 1t में से क्या आ गया? 4/3 t. यही समझना था आपको that टाइम जो 1t था वो हो गया 4/3 t. मतलब कितना इंक्रीज हुआ? 4/3 t माइनस t विच इज t/3. इतना टाइम इंक्रीज होना चाहिए ड्यू टू रिडक्शन ऑफ स्पीड. आई विल रिपीट, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ स्पीड बाय 3/4 द टाइम इंक्रीज इज t/3. That's what is 10 minutes, because now it is taking, or he is taking 10 minutes more. So t/3 is equals to 10. T you get as 30. That's what we got there as well. अच्छा, आपको ऐसा लगेगा कि सर कितना कॉम्प्लेक्स मेथड है सर, है ना, उससे अच्छा ऊपर वाला बहुत सिंपल है. नहीं, ऐसा नहीं है. You see, this is more logical actually. वो तो ठीक है ना, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिए हम, ठीक है. This is more logical. So every time what happens, समझना, when you are dealing with an equation, distance is equals to speed into time, it always happens that this increases, or in our case it is decreasing, sorry, this decreases to 3/4, then this increases to 4/3. If this increases by 4/3, this decreases by 3/4. मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा. Always when distance is same, speed and time are varying. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, ठीक है, आपके सामने है. I hope you understood. The entire example is in front of you. You can copy if you didn't. ठीक है, let's go to the next part. जो लिखा मैंने वही दिखाया है, ध्यान से देखे. Everyone focus here. So in short, 3/4 of the speed means 4/3 of the time. Again, similarly, 4/3 of the speed means 3/4 of the time, or 6/5 of the speed means उसका उल्टा 5/6 of the time, and so on. ये हर बार होगा, समझ रहे हो ना? ठीक है, डन. चलिए, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, ध्यान से समझना. A man travels at 6/5 of his original speed. You can try both the ways. Similar question है, read the question and try by yourself. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा. A man travels at 6/5 of his original speed and reaches office 30 minutes early. भाई उसकी ओरिजिनल स्पीड है s, वो ट्रैवल कर रहा है 6/5 s पे, मतलब ज्यादा स्पीड पे. दिस इज मोर देन 1, दिस इज 1, ठीक है. सो ज्यादा स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है तो भाई जल्दी पहुंचेगा. कितना जल्दी पहुंच रहा है वो? 30 मिनट्स. नाउ डू यू वांट मी टू सॉल्व इट विथ द फर्स्ट लॉजिक और द सेकंड वन? लॉजिकली सॉल्व करते हैं ना, इक्वेशन से तो आपने भी सॉल्व किया होगा शायद. स्पीड से कितना हो गया? 6/5s. समझना, अगर स्पीड हो गया 6/5s, उसका उल्टा 5/6 टाइम हो जाएगा. ओरिजिनल टाइम होता है t, जिसमें से हो गया 5/6t. कितना कम हुआ? t/6 जितना, इतना रिड्यूस हुआ, जो कि क्या है, जितना वो जल्दी पहुंचता है भाई उसका रिडक्शन है ना, 30 मिनट्स. सो यूजुअली ही टेक्स टाइम एज कितना सिंपल है. लॉजिकली तो सर और इजी हो रहा है रादर देन सॉल्विंग इक्वेशन. इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो. रीच ऑफिस मतलब इस बार भी डिस्टेंस सेम है, स्पीड इनटू टाइम, सॉरी, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. लेकिन पहले कौन सी स्पीड? यूजुअल. पहले कौन सा टाइम? यूजुअल. फिर कौन सी स्पीड? 6/5. फिर कितना टाइम? t-30. SS cancel, 5t 60, t is equals to 6 into 30, that is 180. इक्वेशन से भी सॉल्व होगा, लॉजिकली भी सॉल्व होगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, सॉरी, देयर यू गो. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, सो ऐसे एग्जांपल्स कैसे वर्क करते हैं. ठीक है, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर डिक्रीजेस, बट नॉट द सेम वे. एक 5/6 हो गई तो दूसरी 6/5 हो जाएगी. ठीक है, चलिए, सो एक और ट्राई करते हैं. यहां पे इफ यू सी आई हैव गिवन यू ऑप्शंस एज वेल. प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चन एंड पॉज द वीडियो, ट्राई बाय योरसेल्फ. चलिए,
आई होप आपने ट्राई किया होगा. अ मैन रिड्यूस्ड हिज स्पीड बाय 30 किलोमीटर पर आवर एंड हेंस टुक 20 मिनट्स मोर टाइम टू रीच ऑफिस. फाइंड हिज यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रैवल. ठीक है. सो यहां पे अ मैन रिड्यूस्ड हिज स्पीड बाय 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. एंड टुक 20% मोर टाइम. यहां पे बात समझना, टू रीच ऑफिस. अब अगेन डिस्टेंस तो सेम है. ठीक है. इस बार उसने 20% ज्यादा टाइम लिया है. सो 20% इज बेसिकली 1/5. और इफ वी टॉक अबाउट टाइम देन t/5. मतलब अगर दिस इज t/5 मोर ही टुक, है ना. 20% मोर, 1/5 मोर, t/5 मोर. यूजुअल टाइम अगर मान लो उसका यूजुअल टाइम था t, तो उसने एक्चुअल कितना लिया इस बार? t प्लस t/5, दैट इज 6t/5. बात समझ रहे हो ना? 6t/5. ठीक है. मतलब 6/5 उसका टाइम हो गया. अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड कितनी हो जानी चाहिए उसकी? 5/6. यूजुअल स्पीड कितनी होती है? s, जिसमें से कितनी हो गई? 5/6s. मतलब कम हो गई ना. अ मैन रिड्यूस हिज स्पीड, है ना. कितना डिफरेंस आएगा? व्हाट इज द डिफरेंस हियर? यू सी, s minus 5/6s, that is s/6. दिस इज द रिडक्शन. वो क्लियर दिया है ना 30 किलोमीटर पर आवर. सो s/6 इज 30. सो s इज इक्वल्स टू 180 मीटर्स पर सेकेंड. 30 है ना, 6 इंटू किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है ना. लेकिन सर ऑप्शन में नहीं है ये तो. नन है ना. 180 किलोमीटर्स पर आवर. सर मीटर्स पर सेकेंड. सर नहीं समझ आ रहा है सर. डिड यू फील दिस वे जैसा मेरा फील हुआ? सर 180 kilometers per hour can be converted into meters per second by multiplying 5/18. 18 tens, 10 fives, 50 meters per second. That's what your answer is. है ना. So logically solving I got 180 kilometers per hour. अगर आपने इक्वेशन से ट्राई किया होगा फिर भी you will get 180 kilometers per hour, but that is not there in options. The options is converted into unit converted, so that is 50 meters per second. I hope you understood this. There, logically 50 meters per second. I'm sorry, there it is in front of you. चलिए, I hope you understood this. अच्छा, इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हो? सर ये लॉजिकली बहुत टफ पड़ रहा है. कोई बात नहीं, इक्वेशन से भी मैं दिखा देता हूं फटाफट. देख ले, यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है. स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड into time. Usual speed s, usual time t. Now new speed is 30, s minus 30. New time 20% more, that is 6/5. 5s 6s आ जाएगा ना. s is equals to 180 किलोमीटर्स पर आवर. इक्वेशन से भी सॉल्व होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा. लेकिन लॉजिकली अगर आप समझते हो ना तो यू विल एंजॉय डूइंग इट. एंड समटाइम्स यू विल फील के लॉजिक से समझना अच्छी बात है, क्योंकि कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल्स में अगर आपको क्विकली समझना है दैट हाउ द क्वांटिटीज आर वेरिंग, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है, हाउ दे आर रिलेटेड, इट हेल्प्स. ठीक है. चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड दिस.